अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम असातिज़े किराम, आम तौर पर मकतब की पहली क्लास में बहुत ही कम उम्र के बच्चे होते हैं जो सबक में बहुत कम वक्त के लिए अपनी तवज्जो को मरकूज़ कर सकते हैं और पूरी दिल जमी के साथ पढ़ते हैं। फिर 15-20 मिनट के बाद गोया वो बोर हो जाते हैं। उस्ताद उनको लाड लपट भी करता है, लेकिन उसके बावजूद वो बात पैदा नहीं होती जो 15-20 मिनट तक पूरी यकसुई और तवज्जो के साथ पढ़ा है। लिहाजा उन बच्चों के लिए उसी मजमून को और उसी सबक को पढ़ाने के लिए कोई नए नए तरीके ईजाद किए जाए ताकि बच्चा वही सबक वही मजमून मुख्तलिफ अंदाज से पढ़े। उसको एक्टिविटी कहते हैं। और आज दुनिया में तालीम के लाइन से जो बहुत मशहूर है कि हमारे यहाँ एक्टिविटी के ज़रिए तालीम दी जाती है, लिहाजा मकातिब में भी अगर ऐसी कोई एक्टिविटी की जाए तो वो बच्चों का 1 घंटा 1.5 घंटा जो मकतब का वक्त होता है उसमें उनको पूरा मशगूल रख करके उनको तालीम अच्छी से अच्छी दी जाए। इसके लिए हमने ये छोटा सा एक बोर्ड तैयार किया है। ये बोर्ड पूरा मुकम्मल कुरानी कायदा उसके अंदर शामिल है। इसमें हम आपको तरीका बताएंगे कि ये छोटे से बोर्ड में मुकम्मल कुरानी कायदा कैसा है और छोटे बच्चे जो हुरूफ तहज्जी पढ़ रहे हैं उनके लिए कैसे इस्तेमाल हो और जो कायदा पढ़ते हैं उनके लिए कैसे इस्तेमाल हो। सबसे पहले आम तौर पर मकातिब में हम शक्ल हुरूफ को पढ़ाते हैं। जैसे अलिफ एक मुस्तकिल हर्फ है, बा, ता और सा, ये 3 हम शक्ल हर्फ है। जब हम शक्ल हर्फ है तो बच्चों के तारुफ के लिए आम तौर पर असातिज़ा ब्लैक बोर्ड के अंदर नुक्तों की तब्दीली करते हैं। इस बोर्ड में बहुत आसानी पैदा करने के लिए हमने ये बनाया है। जैसे ये शक्ल लग गई, अब ये शक्ल के साथ हम एक नुक्ता रख दिया। अब ये नुक्ता लग दिया तो ये बा हो गया। अब हमको बच्चों से कहना है कि अब क्या हुआ, अब ता हो गया। अब क्या हुआ तो बोले अब सा हो गया, ऐसा हो गया। तो अब बच्चे अपने तौर पर बच्चों से कहे कि उसको बा बनाओ, इसको ता बनाओ, इसको सा बनाओ। ऐसे मुकम्मल तख्ते के 29 हरूफ में जो हरूफ हम शक्ल है और नुक्तों की वजह से उनकी पहचान होती है उसको इस अंदाज से किया जा सकता है। ऐसे ही जैसे मुरक्कबात का जब नंबर आए तो उसको ऐसे लगा लें और उसके साथ नुक्तों की तब्दीली करें। यह सा हो गया, फिर ये बा हो गया, फिर ये या हो गया, फिर ये ता हो गया। तो इस अंदाज से जब बार बार बच्चों के ज़रिए नुक्तों की तब्दीली करवाएंगे तो ये शक्ल और ये उसका हर्फ उनको मुस्तहज़र हो जाएगा। एक तरह से ये मश्क करानी है। दूसरी तरफ जब हम हुरूफ तहज्जी आगे पढ़ाए तो जितने हुरूफ याद हो जाए इन हुरूफ को इन हुरूफ से निकाल लेना है ताकि उसमें से जो पढ़े हुए हुरूफ हो उसी की मश्क हो। मिसाल के तौर पर दाल पढ़ लिया है तो हम यहाँ लटकाएंगे और उसे कहेंगे क्या है तो बच्चे बोलेंगे दाल, फिर हम उसको उल्टा कर देंगे क्या है गैन। ऐसे ही अलग अलग हुरूफ को इस्तेमाल करेंगे और उनको बार बार पढ़ाएंगे। तो इस अंदाज से हुरूफ की तब्दीली भी खूब हो जाएगी और उनकी मश्क भी अच्छे से हो जाएगी। ये हो गया। अब जब एक हरफी हो जाए तो 2-2 हरफी, मिसाल के तौर पर ये कि भाई या गैन, ये हो गया। और जब ये कामिल शक्लें मुकम्मल हो जाए तो फिर आधी शक्लों को पढ़ाना है और उसका भी अंदाज यही होगा। यहाँ भी नुक्तों की तब्दीली करेंगे और यहाँ पर भी हम आधी शक्लें पढ़ाएंगे। जैसे ये पढ़ा लिया और उसके साथ ये लगा लिया, क्या हुआ जीम लाम, फिर क्या हुआ जीम लाम आइन। ऐसे ही 3 हरफी 4 हरफी तक हम ये कलमा बना देवे। और ये हुरूफ शनासी जो है वो बहुत अहम बात है। अगर इसके अंदर कोई कमी रहेगी तो पूरे कुरान में उसकी वजह से परेशानी होती है। और अगर यहाँ पर उनकी अच्छी मश्क हो जाए हुरूफ की तब्दीली के ज़रिए और मुरक्कबात की तारुफ के लिए, ये सब अगर अच्छा हो जाए
तो यूँ समझो कि एक मसला बच्चों का तालीम में हल हो गया, और वो कुरान में, पारे अम में, कायदे में जब जाएंगे तो कम से कम उस उस्ताद को हुरूफ शनासी की कोई तकलीफ नहीं रहेगी। जज़ाकल्लाह। जब बच्चे हुरूफ शनासी अच्छी तरह कर ले, मुरक्कबात हो, कामिल शक्लें हो, आदि शक्लें हो, इब्तिदाई, दरमियानी और आखिरी, ये सारी शक्लें जब बच्चों को याद हो जाए, और हम कायदे में जौन सा भी कायदा पढ़ा रहे हो और उसमें हरकत की बहस आ जाए, फिर उसके बाद हमको इस तरह इस्तेमाल करना है कि ये ज़बर लगा दिया। अब उसके साथ हम हर्फ बदलते जाएंगे। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, इस अंदाज से हम उनको पढ़ाते जाएंगे ताकि वो हर्फ भी नया आता रहेगा और ज़बर भी हो जाएगा। जब एक हरफी मुकम्मल आधे हुरूफ और कामिल हुरूफ ये दोनों जब इस्तेमाल हो गए तो फिर दोनों वो पढ़ाना है। जैसे ये मुरक्कबात में से आ गया, तो ये मुरक्कबात वाले है आधी शक्लें और मुकम्मल शक्लें, इन दोनों को मश्क करानी है एक हरफी। फिर जब एक हरफी हो जाए तो फिर दो हरफी बनाना है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, दोनों पर ज़बर है और दोनों के ज़बर की मश्क करानी है। फ़अल, हाँ ये हो गया, दो हरफी मश्क हो गई। ऐसे ही मुस्तकिल दो हरफी मश्क कराए। जब दो हरफी मश्क हो जाए तो फिर तीन हरफी मश्क कराए। बहरहाल उसमें कोई भी हम हर्फ दे करके, तो ये तीन हरफी मश्क हो गई, चार, पाँच हरफी कलमा बन सकता है। और उसमें जितने चाहे आप मिसालें बनाओ, बस वो निकालते जाओ, पलटते जाओ। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, वगैरह वगैरह। जब ये हो जाए फिर ज़ेर को इसी तरह इस्तेमाल करेंगे, और सारे हुरूफ कामिल शक्लें और आधी शक्लें सिर्फ ज़ेर के साथ इस्तेमाल करें। जब ज़ेर का हो जाए तो फिर एक ज़बर और एक ज़ेर के साथ मश्क कराएं। ये हो गया। फिर तीसरा हर्फ लगा दिया, उसको ज़ेर लगा दिया। तो ये इस अंदाज से हम दो दो हरफी, तीन हरफी, चार हरफी और पांच हरफी हम बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने दरस बना दिया, ये एक मिसाल बन गई। अब उसी को हम आगे पीछे करें तो कोई भी मिसाल बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कुरान करीम का कोई कलमा आए, बल्कि अरबी कोई भी कलमा। हमारा मकसद तो है कि हम हरकत और हुरूफ के बाद का जो तलफ़ुज़ है उसको खूब मजबूत कराएं, और रोज़ाना 15-20 मिनट अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो उम्मीद ये है कि कायदा के ख़त्म होने तक सारी बातें अच्छी हो जाएगी। जब ये मुकम्मल हो जाए तो फिर पेश का इस्तेमाल करें। एक हरफी, दो हरफी, तीन हरफी, चार हरफी, जितना हम हर्फ बनाने चाहे। फिर उसके बाद मुख्तलिफ, एक जगह पेश है, एक जगह ज़बर है, ज़ेर है, वगैरह वगैरह। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद जब ये हरकत की बहस मुकम्मल हो जाए उसके बाद फिर सुकून की बहस आएगी। अब सुकून की बहस में क्या करेंगे, वावेलीन, याएलीन, वाव मद्दा, या मद्दा, ये चारों बहस है उसके साथ आएगी। इसकी शक्ल ये बनेगी, ये हो गया अ, ये हो गया आई, ये याएलीन हो गया। अब याएलीन में हम इसको बदलते रहेंगे तो दूसरे दूसरे लय हो गया, और ऐसे ही सही हो गया। अलग अलग हुरूफ का इस्तेमाल करके याएलीन पढ़ावे। अगर याएलीन ना पढ़ाना हो तो फिर सिर्फ सुकून पढ़ाएंगे। ये हो गया अब, ये हो गया अत, अख, वगैरह वगैरह। ये हो गया अक, ये हो गया। और उसको भी हटा करके कोई और हर्फ लगा दिया, ये हो गया फक, ये हो गया फल, फत। तो इस अंदाज से जब मश्क कराएंगे तो ये सुकून की बात मजबूत हो जाएगी। पूरे कायदे में तीन बहस ऐसी है जिनका पुख्ता होना बहुत ज़रूरी है। एक है हुरूफ शनासी, एक है हरकत, और एक है सुकून।
ये 3 बात से अगर मजबूत हो गई तो फिर अरबी कोई भी कलमा होगा उसका हल करना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे ही अगर इसको हटा करके पेश लगा दिया तो वे वाव सुकून भी होगा और वाव मद्दा बन जाएगा। हो गया। तो अभी जब वाव मद्दा पढ़ाना है या सुकून पढ़ाना है पेश के साथ तो हम पढ़ा सकते हैं। जैसे ये वाव मद्दा बन गया, अब इसको बदलते जाओ तो हुरूफ बदलते जाएंगे। और इसके अलावा अगर वो पढ़ाना है तो फिर वाव को हटा करके जिम लगा दिया, उसको हटा करके था लगा दिया। ऐसे पूरी तख्ती हम पढ़ा सकते। फिर ये हुरूफ मद्दा और लीन के बाद अलिफ मद्दा की बात आ गई। तो अलिफ मद्दा को पढ़ाने के लिए यह शक्ल बनेगी। ये बन गया, जेर बन गया, जबर लगाना हो तो जबर लगा दो, पेश लगाना हो तो पेश, और तीनों हरकतों के साथ हम पढ़ा सकते हैं। फिर इसको हम बदलते रहेंगे। हा की जगह फा आ गया, कोई और हर्फ लगा दिया, इसको भी बदल बदल करके हम मश्क करा सकते हैं। इसको भी बदल करके हम मश्क करा सकते हैं, जेर के साथ, जबर के साथ और पेश के साथ हम किसी के साथ भी ये पढ़ा सकते हैं। तो ये अलिफ मद्दा भी हल होगा। ऐसे ही जब तनवीन पढ़ानी हो तो तनवीन लगा दी और उसको पढ़ा लिया, तन हो गया। अब उसके बाद अलिफ आता है तो अलिफ का इस्तेमाल कर ले। ऐसे ही जेर, दो जेर की मिसाल पढ़ानी हो तो ये हो गया। ऐसे ही मुकम्मल कायदा इस छोटे से बोर्ड के अंदर आ जाएगा और रोज़ाना इसकी मशक करने से बच्चे फल पढ़ने लगे। और जब तक ये बच्चे ये हर्फ लगाने के साथ ही ना बोले तब तक उसकी मशक होनी चाहिए। हाँ, जैसे लगाया बेटा ये क्या हुआ तो बोले ता, फिर अगर हमने जेर लगा दिए तो बोला अब क्या हुआ तो बोले तिन। इतना फौरी तौर पर फर ना बोले तब तक उसकी मशक कराते जाए। और इसके अलावा जो सुकून की बात है तो ये सुकून का भी यानी वक्फ की मिसालें भी इस पर बनाई जा सकती है। और हज़ारों लाखों मिसालें हम बना करके बच्चों की मशक करा सकते हैं। और उसकी वजह से इब्तिदाई कायदा जितना मजबूत होगा इतना ही कुरान करीम के कलिमात को हल करना आसान होगा। इब्तिदा में सारे बच्चे क्लास के एक साथ पढ़े, जब हफ्ता भर 10 दिन उसकी मशक हो जाए और सारे बच्चे अच्छे से बोलने लगे, फिर उसके बाद चेक करें कि इन 10 से 15 बच्चों में कौन तैयार हुआ कौन तैयार नहीं हुआ। लिहाजा 10 दिन के बाद एक एक बच्चों से ये मशक कराई जाए, उस्ताद खुद अपने हाथ से मशक कराए और उनसे पूछे। जब अपनों को इत्मीनान हो जाए तो फिर दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, फिर जब मालूम पड़े कि भाई 2-3 बच्चे कमज़ोर है तो फिर उन 2-3 बच्चों को मुस्तकिल काम कराते रहे। इस तरीके से अगर करेंगे तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा उनका 1 घंटा कहाँ चला जाएगा। ये एक गेम की तरह है और बच्चे उसको गेम समझ करके हमारे सबक की तैयारी करेंगे। जज़ाकल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि इससे फ़ायदा उठाएंगे।